बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद नीतीश सरकार अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। इसी बीच खबर यह है कि जेडीयू कोटे से संजय झा राज्यसभा जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन संजय झा हैं जिसे राज्यसभा जाने का मौका नीतीश सरकार या नीतीश कुमार रिटर्न तोहफे के रूप में दे रहे हैं। राज्यसभा भेजने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है? फ्लोर टेस्ट पास करने के एक दिन बाद ही नीतीश पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा जेडीयू के कोटे से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। संजय झा के बारे में कहा जाता है कि वो सीएम नीतीश के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। दरअसल जेडीयू कोटे से 2 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। वर्तमान में संख्या बल के लिहाज से अगर देखें तो इस बार जेडीयू अपने एक ही प्रत्याशी को उच्च सदन में भेज सकता है। वो हो सकते हैं संजय झा। जेडीयू के 2 नेताओं का कार्यकाल समाप्त हुआ है, जिसमें कि बिहार में राज्यसभा की खाली 6 सीटों में से 3 एनडीए और 3 महागठबंधन को मिल सकती है, ऐसी चर्चा है। जेडीयू के 2 राज्यसभा सदस्य जिसमें वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े का कार्यकाल खत्म हुआ है। बीजेपी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा फिलहाल कर दी है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता और पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह को पार्टी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। आपको बता दें 15 राज्यों से 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। अब वापस लौटते हैं संजय झा पर। संजय झा पर बीजेपी बड़ा दांव लगा रही है। क्यों? कौन है ये संजय झा और बिहार के किस हिस्से को प्रभावित करेंगे संजय झा अगर राज्यसभा पहुंचते हैं? संजय झा को मिथिलांचल में जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। मूल रूप से मधुबनी जिला के झंझारपुर में अररिया गांव के रहने वाले संजय 2014 में दरभंगा से लोकसभा चुनाव लड़े दिखाई पड़े थे और यहां से हार भी इन्हें मिली थी, लेकिन इनकी चर्चा खूब हुई थी। दिल्ली में रहने वाले मैथिलों के बीच संजय झा की मजबूत पकड़ मानी जाती है, बताई जाती है। यही कारण है कि वो दिल्ली चुनाव में भी पार्टी के लिए एक्टिव हैं, सक्रिय भूमिका में पहले भी दिखाई पड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि कम लोग जानते हैं वो ये कि संजय झा अरुण जेटली के बेहद करीबी रहे हैं। संजय झा मिथिला में जेडीयू का ब्राह्मण चेहरा है। इन्हें मंत्री बनाए जाने से आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेडीयू ब्राह्मणों के बीच पैठ बनाने में शायद सक्षम हो पाएगी। संजय झा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से ही की थी। वो अरुण जेटली के करीबी माने जाते रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच इन्हें सेतु का, पुल का काम करने के लिए माना जाता रहा है। पहली बार 2005 में राज्यपाल के द्वारा एमएलसी ये बने थे और बिहार राज्य योजना परिषद की बात जब चल रही थी तो ये वहां पर थे। तो नीतीश कुमार संजय झा जिस तरीके से एक साथ चर्चा का विषय बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि ये दाव खेलकर पूरे मिथिलांचल को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। अगर संजय झा जेडीयू के कोटे से राज्यसभा पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक कह लीजिए कि एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट देगी जेडीयू को भी, नीतीश कुमार को भी। और नीतीश कुमार और संजय झा जिस तरीके से इस वक्त बिहार में चर्चा का विषय हैं, अगर देखा जाए तो यही वो संजय झा हैं जिन्होंने इससे पहले भी बिहार को लेकर बीजेपी और बिहार बीजेपी के बीच जेडीयू से जो समझौते की बात कही जा रही थी उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। और संजय झा पूरे मिथिलांचल को कवर करते हैं। ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी एक बिहार में जो बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाहेगी वो जेडीयू को भी इसका फायदा मिलेगा, वो संजय झा हो सकते हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर किसी तरह का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से संजय झा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, बहुत जल्द ऐलान भी हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।